आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों तो किस्मत भी झुकती है। यह कहानी है गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्मे धीरज लाल हीराचंद अंबानी की, जिन्हें दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। एक साधारण स्कूल शिक्षक के घर पैदा हुए, परिवार बड़ा और आमदनी सीमित थी। घर की आमदनी बेहद सीमित थी और बचपन से ही उन्होंने गरीबी को करीब से देखा, लेकिन उनकी आंखों में पल रहे सपने गरीबी से कहां बड़े थे। उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया, उन्होंने परेशानी को अपनी ताकत बनाया। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1922 को हुआ था। उनका गांव चोरवाड़ जूनागढ़ के पास समुद्र तट पर बसा था, जहां ज्यादातर लोग खेती और मछली पकड़ने से जुड़े थे। उनके पिता हीराचंद एक शिक्षक थे और मां जमुनाबेन घर संभालती थी। उनके भीतर कुछ अलग करने की आग थी। सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, असली दुनिया में कुछ करना होगा। धीरू भाई का बचपन कांटों भरा रास्ता था। उन्हें बहुत जल्दी काम करना पड़ा। घर की जरूरतें लगातार बढ़ रही थीं, केवल खेलकूद उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने तीर्थयात्रियों को गर्म और स्वादिष्ट नाश्ता देना शुरू किया। यह उनका पहला व्यावसायिक अनुभव था। यह पहला सबक था, ग्राहक की जरूरत समझो और उसे पूरा करो। वह न सिर्फ पैसे कमा रहे थे, बल्कि बाजार और मुनाफे का गणित समझ रहे थे। कई बार उन्हें निराशा मिली, पर उन्होंने हार नहीं मानी। 16 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर परिवार की मदद करने का फैसला किया। अपने बड़े भाई की मदद से उन्होंने विदेश जाने की ठानी। यह बड़ा और कठिन फैसला था। अपनी जन्मभूमि छोड़कर उन्होंने नई दुनिया में कदम रखा, आशा और बेचैनी दोनों के साथ। चोरवाड़ की धूल से निकलकर उनका सफर शुरू हुआ। मेहनत से उन्होंने खुद को लोहे जैसा मजबूत बनाया। उनका मानना था, हर असफलता एक नया सबक है। अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए वे यमन के एडन पहुंचे। उन्होंने बेसी एंड कंपनी में डिस्पैच क्लर्क के रूप में काम शुरू किया। तनख्वाह कम थी, पर यह एक विश्वविद्यालय थी। शिपिंग, ट्रेडिंग, अकाउंटिंग, हर विभाग से उन्होंने व्यवसाय की बारीकियां सीखी। विनिमय दरें और अंतरराष्ट्रीय कागजी कार्रवाई, छोटी जानकारियां बड़े मुनाफे दे सकती हैं। उन्होंने देखा, यमन के सिक्के चांदी के बने थे। चांदी पिघलाकर लंदन बुलियन मार्केट में बेचने से मुनाफा हुआ। उनकी पैनी नजर और मेहनत देखकर मालिकों ने उन्हें प्रमोट कर ओनियल फिलिंग स्टेशन मैनेजर बनाया। जिम्मेदारी मिली, अवसर भी। उन्होंने लोगों को संभालना, लागत घटाना और लॉजिस्टिक्स समझना सीखा। मालिक जैसा सोचने लगे। यमन में लगभग 8 साल रहे। सब कुछ सीख लिया, पर इच्छा थी अपने देश जाकर कुछ बड़ा करने की। उन्होंने सुरक्षित नौकरी छोड़ने का जोखिम उठाया। 1958 में 50,000 रुपये और अनुभव लेकर भारत लौटे। अब उनके मन में एक विदेश अनुभव और बड़ा सपना था, एक ऐसा साम्राज्य बनाना जिसकी किसी ने कल्पना न की हो। यमन के अनुभव और जमा पूंजी के साथ धीरू भाई मुंबई पहुंचे। यहां से सबसे चुनौतीपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में उन्होंने सिर्फ 305 पिंग फैंग FT का छोटा ऑफिस किराए पर लिया। ऑफिस में एक मेज, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन था, पर उनकी नजर बड़ी थी। चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। शुरू में व्यापार मसालों और पॉलिएस्टर यार्न के आयात निर्यात का था। धीरू भाई ने बाजार का गहन अध्ययन किया। पता चला पॉलिएस्टर की मांग ज्यादा पर आपूर्ति कम। उन्होंने कम मुनाफा पर ज्यादा माल बेचने की नीति अपनाई। टर्नओवर से भरोसा बना। उनकी जुबान का बाजार में सिक्का चलता था। वादा निभाना उनका नियम था। विचारों के अंतर से 1965 में साझेदारी खत्म हुई। धीरू भाई अकेले तो थे, पर आत्मविश्वास अधिक था। वे सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का निर्णय लेकर नरोदा में अपनी पहली कपड़ा मिल की योजना बनाई। छोटे कमरे से शुरू हुआ सफर अब बड़ी फैक्ट्री की दहलीज पर पहुंच चुका था। बड़ा सपना सच होने लगा। धीरू भाई ने विमल ब्रांड से पॉलिएस्टर साड़ियां और ड्रेस मटेरियल बाजार में उतारे। बड़े पैमाने पर विज्ञापन और छोटे शहरों में एक्सक्लूसिव आउटलेट्स, क्वालिटी और दाम का संतुलन। जैसे जैसे काम बढ़ा, उन्हें अधिक पूंजी की जरूरत पड़ी। बैंक से कर्ज लेने के बजाय उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट किया। उन्होंने छोटे छोटे शहरों में जाकर आम निवेशकों का भरोसा जीता। शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और दुकानदारों से मिले। लाखों लोगों ने अपनी जमा पूंजी कंपनी में लगाई। यह विचार क्रांतिकारी था। 1977 के IPO को उम्मीद से 7 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। यह भारतीय पूंजी बाजार का ऐतिहासिक क्षण था। धीरू भाई ने इक्विटी कल्चर की शुरुआत की। लाखों आम भारतीय अब शेयर धारक बन गए। हर साल AGM बड़े स्टेडियम में करते थे।
वह अपने निवेशकों को परिवार समझते थे और उनसे खुलकर बात करते थे। रिलायंस के शेयर की कीमत बढ़ी और लाखों परिवारों की संपत्ति बढ़ी। उन्होंने समृद्धि का रास्ता खोला। उनकी ताकत लोगों और निवेशकों के भरोसे में थी। यह रिलायंस की असली नींव बनी। कपड़ा कारोबार सफल होने के बाद धीरू भाई ने देखा कि कच्चे माल पर निर्भरता कम करनी होगी। उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपनाया। पेट्रोकेमिकल्स खुद बनाए जाने लगे। पातालगंगा और हजीरा में बड़े प्लांट्स बने। रिलायंस दुनिया की बड़ी पेट्रोकेमिक कंपनियों में आया। जामनगर में एक सिंगल लोकेशन में विशाल रिफाइनरी स्थापित की। यह भारत के लिए बड़ा माइलस्टोन था। इन परियोजनाओं ने देश की ऊर्जा और सप्लाई चेन को मजबूती दी। रिलायंस ने रिटेल में भी कदम रखा। हर स्तर पर पहुंच बनाने की सोच। धीरू भाई का बड़ा सपना था हर आम आदमी के हाथ में मोबाइल। उन्होंने टेलीकॉम में उतरकर इसे साकार करना चाहा। वे कहते थे, अगर एक पोस्टकार्ड की कीमत में फोन पर बात हो सके तो यह क्रांति होगी, और उन्होंने यही किया। धागे से पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, रिटेल और टेलीकॉम, उनके बीज ने एक विशाल वृक्ष बनकर हर क्षेत्र में शाखाएं फैलाई। उनकी दूरदर्शिता ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय लिखा। असली जीत लोगों के जीवन में सुधार लाना था। धीरू भाई सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, वे एक विचार और प्रेरणा थे। उन्होंने सिखाया, बड़ा सोचो, तेजी से सोचो और आगे सोचो। आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। बड़ी सोच सभी के लिए है। उनकी जिंदगी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इरादा मजबूत हो तो आप किस्मत बदल सकते हैं। उनकी विरासत आज उनके बेटों और अनगिनत कर्मचारियों में जारी है। नींव वही जुनून और दूरदर्शिता है। उनका संदेश सरल था, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने तक रुको मत। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। याद रखिए, हिम्मत हो तो कोई मंजिल बड़ी नहीं।